हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 12 कवर करने। हर पार्ट में आप जानते हैं कि 30 प्रश्नों को हल किया जाता है। इससे आप अपना परीक्षण भी कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार बताना है। प्रशिक्षकों को या योग विशेषज्ञों को, एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उन्हें, या कुश्तीबाजों को? द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की कीमत कितनी होती है? 15 लाख रुपए। किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। कोच को दिया जाने वाला एक प्रमुख या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना कब से की गई, मतलब कि कब से यह दिया जाने लगा? 1985। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? चंबल, बेतवा, सिंध या फिर सोन? इसका सही उत्तर होगा सोन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह किन लोगों के द्वारा चलाया गया था? जंगल सत्याग्रह की शुरुआत आदिवासियों के द्वारा की गई थी। कब? 9 अगस्त सन 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। कब कब से स्टार्ट हुआ था जंगल सत्याग्रह? 9 अगस्त 1930। जंगल बचाने के लिए आदिवासियों के द्वारा चलाया गया एक प्रमुख सत्याग्रह था। इसकी रणनीति जबलपुर में सबसे पहले बनी थी। उसके बाद बैतूल जिले से यह स्टार्ट हुआ था। किस जिले से? बैतूल जिले से। यहाँ का नेतृत्व कौन करते थे? बैतूल जिले के जो मुखिया थे वह गंजन सिंह कोरकू थे। घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने इसको सबसे पहले चलाया था जंगल सत्याग्रह। कब चलाया गया था? 1930 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहां पाई जाती है या कहां कहां पाई जाती है? कोरकू जनजाति छिंदवाड़ा इसका सही उत्तर होना चाहिए। छिंदवाड़ा और किसी में तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में पाई जाती है कोरकू जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या? ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस विभाग में किया गया था? ऊर्जा एवं सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, वन विकास एवं संरक्षण में, उद्योगों के विकास में, या फिर शिक्षा के युवक कल्याण के लिए? बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंचाई इसका प्रमुख उद्देश्य था। 7वां पंचवर्षीय योजना सिंचाई होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना चाहिए। ऊर्जा एवं सिंचाई व बाढ़ कल्याण के लिए। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती है? ऑप्शन नंबर कितना होगा? 6% के लगभग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होना चाहिए, 5.99%। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व क्या है? मध्य प्रदेश का घनत्व कितना है 1 वर्ग किलोमीटर में? इसका सही आंसर होगा 236। बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत में स्थित है। मैकाल पर्वत के अंतर्गत ही अमरकंटक भी स्थित है, जहां से सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होना चाहिए, कृष्ण मृगों के लिए। मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है? 1999 में। जब आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ें तो यह तो याद ही रखें कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1999 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया है? पर्यटन नगर कहाँ बनाया गया है? शिवपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए।
अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी ग्राम किस ग्राम में लगाया गया था? टीवी जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली टीवी है, सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? इंदौर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। इंदौर में दो ग्राम है, गांधीपुर में या कस्तूरबा में। रूपगढ़ी इसका सही उत्तर होगा, ग्वालियर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, इंदौर में स्थापित किए जाने वाला भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिकीकरण केंद्र का क्या नाम है? प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? टाइगर, प्रोग्रेस, लाइफ या कैट? प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम है कैट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 230 प्लस 1। ऑप्शन नंबर 230 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना बाल अवतार लिया था? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना बाल अवतार लिया था। अमरकंटक में, ओमकारेश्वर में, चित्रकूट में या महेश्वर में? चित्रकूट इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप स्थित है? रायसेन में, विदिशा में, धार में या राजगढ़ में? ऑप्शन नंबर सी, धार में स्थित है बाघ की गुफाएं। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मध्य भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में या पूर्वी उत्तरी भाग में? मालवा का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मैंने अभी आपको बताया मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक भी आता है। अमरकंटक में स्थित है क्या? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल और सोन नदी का उद्गम स्थल। आपसे अब प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? अमरकंटक इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या महाराज वीर सिंह पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में यह दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी नर्मदा है, इसके शुद्धिकरण के हेतु प्रदूषण के रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ किया गया है शुद्ध करने के लिए? मार्च 1988 में, अगस्त 1986 में, नवंबर 1986 में या जनवरी 1987 में? नवंबर 1986 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। हालांकि नर्मदा योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? होशंगाबाद, अमरकंटक, महेश्वर या ओमकारेश्वर? इसका सही उत्तर है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, नर्मदा की सहायक 41 नदियां हैं, इनमें से सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? खंभात की खाड़ी में गिरेगा और कहाँ जाएगा? क्योंकि नर्मदा नदी ही खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। यह भारत रत्न से भी सम्मानित की गई थी लता मंगेशकर, मध्य प्रदेश की एकमात्र कलाकार जो कि भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था, लता मंगेशकर जी। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या उज्जैन? ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? इंदौर। इंदौर से ही पता चलता है कि मौसम विभाग किस तरह का होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय के जो दो खंडपीठ हैं वह राज्य के किस जिले में स्थित है? पहला तो इंदौर में ही स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर होगा इंदौर। हाँ, साथ में ग्वालियर भी दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? सीतारामैया जी। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने का व उसका मार्गदर्शन करने वाला साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? बताना है।
रोजगार निर्माण का प्रकाशन कब से स्टार्ट किया गया है? 1984 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों व उसका प्रकाशन स्थलों के युग्म में से कौन सा गलत है? बताना है। नवीन दुनिया का प्रकाशन कहाँ से होता है? जबलपुर से होता है या नहीं होता? नई दुनिया इंदौर से होता है। एमपी क्रॉनिकल भोपाल से होता है। और हिंदी हेराल्ड कहाँ से होता है? बताना है। मध्य प्रदेश में कौन सा युग्म सही नहीं है? नई दुनिया का प्रकाशन इंदौर से होता है, यह बिल्कुल सही है। नवीन दुनिया का होता है जबलपुर से, यह भी बिल्कुल सही है। एमपी क्रॉनिकल का भी कहाँ से होता है? भोपाल, यह भी सही है। यह गलत है। हिंदी रेहाल्ड, यह उज्जैन से ना होकर इसके संपादक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ से इसका संपादन होता है। कहाँ से? लखनऊ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजना व नदियों के युग्म में से कौन सा जोड़ा गलत है? आज मेरा गला काम नहीं कर रहा है। कौन सा जोड़ा गलत है? बाणसागर परियोजना सोन नदी पर चल रही है। माही परियोजना सिंधु नदी पर चल रही है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर चल रही है। और राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर चल रही है। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? माही परियोजना कहाँ चल रही है? आपको बताना है। माही परियोजना माही नदी पर चल रही है। इसका ऑप्शन नंबर सिंधु गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना हुआ उनसे संबंधित जिलों या युग्मों में से कौन सा गलत है? पेंच परियोजना छिंदवाड़ा की परियोजना है, बिल्कुल सही है। थावर परियोजना मंडला जिले में चल रही है। कोलार परियोजना सतना में नहीं चल रही है। और कोलार परियोजना सीहोर में चल रही है या नहीं चल रही है? आपको बताना है। अब कौन सा सही आंसर होगा? कोलार परियोजना सतना में है या सीहोर में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सतना में नहीं है, यह सीहोर की स्थित परियोजना है। कोलार परियोजना सीहोर में किस गांव पर कोलार बांध बना है? लवाख बेरी एक गांव है, वहीं यह बांध बना हुआ है कोलार परियोजना के तहत सीहोर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी पर विकास परियोजना निम्न में से कौन सी परियोजना में शामिल नहीं है? नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बताना है। इसका सही उत्तर होगा रविशंकर सागर परियोजना। यह किस नदी पर आता है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाना चाहिए। रवि सागर परियोजना किस या फिर गंग रेल परियोजना के नाम से भी इसे जानते हैं, किस नदी पर? महानदी पर। आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? 1984 में हुआ था, 2-3 दिसंबर की रात पर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 बजे के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मिलते हैं अब पार्ट नंबर 13 पर। आज हमारी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आवाज पर और कहीं कहीं पास डिस्टर्ब भी हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।